आज का हम टॉपिक लेते हैं मिस्टेक्स। तो मिस्टेक्स नेचुरल है, होती हैं। हम कोई भी काम करते हैं उसमें मिस्टेक्स हो सकती है। तो मैं मिस्टेक्स को ना एक अलग पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। पहले था कि मिस्टेक्स हो ना जाए, गलती हो ना जाए, इसलिए वो मेरे को ब्रेक्स की तरह काम करती थी, रोकती थी। ठीक है, कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। पर ओवर टाइम मैंने अपना पर्सपेक्टिव चेंज किया। ऐसा नहीं, अभी भी मिस्टेक्स नहीं करता हूँ मैं, अभी भी होती है। पर मैं मिस्टेक्स को ऐसे देखता हूँ कि अब देखते हैं अब कौन सी मिस्टेक होती है। अब देखते हैं मतलब मैं एम्ब्रेस कर रहा हूँ मिस्टेक को। मैंने किसी को कुछ करने के लिए बोला और मुझे अब पता ही नहीं है कि अगला क्या मिस्टेक करेगा। मैं कितना भी एक्सप्लेन कर लूँ कि ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, ये ध्यान देना है, पर मैं अभी भी ये नहीं बोल सकता कि अगला कौन सी मिस्टेक करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि आपसे मिस्टेक्स हो जाएंगी। मिस्टेक्स नॉर्मल पार्ट ऑफ लाइफ है। कौन सी वाली होगी हमें पता नहीं है। ठीक है, हम काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे, मिस्टेक्स होंगी। कौन सी वाली होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, उसका कुछ नहीं कर सकते। मिस्टेक होने के बाद आप क्या करोगे, इसका बस कुछ कर सकते हो। ठीक है, सपोज आपने आइडेंटिफाई किया छोटी या बड़ी कोई भी मिस्टेक। जैसे एग्जांपल, कोई डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट किया, उसकी स्टार्टिंग थी गुड मॉर्निंग। ठीक है, और जब वो डॉक्यूमेंट फाइनल होके डिलीवरी का टाइम आया, उसको पढ़ के किसी ने कुछ स्पीच देनी है, तो उस टाइम सपोज आफ्टरनून होगी, तो ऊपर अभी भी गुड मॉर्निंग लिखा हुआ है, जो कि होना चाहिए था गुड आफ्टरनून। छोटी सी मिस्टेक है, ठीक है, हो सकती है, पर ऐसे हो जाती है। इस चक्कर में पूरा डॉक्यूमेंट ही कोई ना क्रिएट करे, वो तो बहुत ज्यादा बड़ी मिस्टेक हो जाएगी। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स ओके हैं। मिस्टेक्स होने के बाद आप कैसे रिएक्ट करोगे, बस उसको क्लियर हो जाओ। ठीक है, मिस्टेक्स होने के बाद आप अपना रिएक्शन कंट्रोल कर लो। आप इस रिएक्शन में ना आ जाओ कि अरे ये इसलिए हो गया, ऐसे हो गया, उस टाइम पे ये हो रहा था, ये वो। ये रिएक्शन मुझे अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, क्यों नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें आप ना जस्टिफाई कर रहे हो मिस्टेक को कि ये मिस्टेक क्यों हो गई होगी। जब सामने वाले ने आपको आइडेंटिफाई किया कि ये मिस्टेक है इस डॉक्यूमेंट में, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन होना चाहिए थैंक यू फॉर आइडेंटिफिकेशन, थैंक यू फॉर आइडेंटिफाइंग। आप थैंकफुल हो कि किसी ने आपको आइडेंटिफाई कराया कि क्या मिस्टेक हुई है। जब आप थैंकफुल एंगल से अगले की बात को सुनते हो, अभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर रहे हो क्यों मिस्टेक हुई, ये तो आपका पर्सनल है ना भाई। आपसे क्यों मिस्टेक होगी, ये तो आपको अपने आप को जस्टिफाई करना है कि दोबारा ना हो। कि आप पहले से आगे क्या इंश्योर करोगे कि मिस्टेक दोबारा ना हो। जैसे आप किसी मीटिंग में लेट पहुंचे, तो बेस्ट जो है, आपको सॉरी बोलना भी सही नहीं लगता मेरे को। सॉरी बोलने भी बड़ा पर्सनल है, सॉरी भी, सॉरी आई एम लेट, ये भी सिर्फ आपके बारे में। थैंक यू फॉर अलाउइंग मी टू एंटर। ठीक है, आई एम लेट एंड आई एम थैंकफुल दैट यू अलाउ मी टू एंटर। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आप मेरे को फिर भी एंट्री दे रहे हो। मैं शुक्रगुजार हूँ, आप फिर भी मेरे को मीटिंग में बैठने दे रहे हो। ठीक है, मैं लेट हूँ, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ, आप फिर भी मेरे को अलाउ कर रहे हो। तो जब आप सामने वाले को थैंकफुल हो, ये जो रिएक्शन आप दे रहे हो, किसी ने आप में गलती निकाली, गलतियां नॉर्मल है, हो जाती हैं, पर आप रिएक्ट कैसे कर रहे हो कि थैंक यू कि आपने मेरे में कोई गलती बताई। तो जब आप इस एंगल से रिएक्ट करते हो ना, और सपोज आप जो हुआ उसको गलती मानते ही नहीं हो, अगला बंदा किसी चीज को आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये गलत है, और आप कह रहे हो कि आपके नजरिए से ये ठीक है। ये भी एक लाइफ का पर्सपेक्टिव है और ये भी ठीक है अपने आप में। तो जितना अगला बंदा ठीक है, उतना ही ठीक आप भी हो सकते हो। दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता है। मैं कंपनी सेक्रेटरी हूँ, मुझे कंप्लायंस की नॉलेज ज्यादा है, तो बुक्स में जो कंप्लायंस लिखी है उसके अकॉर्डिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक हो सकता है। एक बंदे को प्रैक्टिकल नॉलेज है, वो कोर्ट्स में प्रेजेंट करता है, वो लॉयर है, ठीक है, वो अथॉरिटीज में जाता है, उसको प्रैक्टिस की नॉलेज है कि असलियत में ना ऐसे काम हो जाते हैं। तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हो सकते हैं। ठीक है, तो जब आप ऐसा कुछ करते हो जिसको सामने वाला आइडेंटिफाई कर रहा है मिस्टेक, लेकिन आपके नजरिए से वो मिस्टेक नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें भी थैंकफुल होते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव, या थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो जब आपने अगले की बात सुन के आइडेंटिफाई किया, ओ ये मिस्टेक है, तो आप थैंकफुल हो कि उसने मिस्टेक आइडेंटिफाई कराई।
अभी भी आप जस्टिफाई नहीं कर रहे क्यों होगी, तो आपका पर्सनल है। आप अपने आप को बात करो, क्लियर करो कि इसलिए मैं लेट हुआ, इसलिए ये हुआ, इसलिए वो गुड मॉर्निंग आफ्टरनून लिखना रह गया, इसलिए वो आपका पर्सनल है। या थोड़ी देर बाद कन्वर्सेशन में वो चीजें आ सकती है, इमिडिएटली ये बातें नहीं आ सकती। फिर इसी तरह जब किसी ने आपको कुछ पॉइंट आउट किया और वो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, ठीक है, आप उसको एज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ही देख रहे हो खाली, तो आप अभी भी थैंकफुल हो। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पॉइंट ऑफ व्यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरे को अपना नजरिया बताया। ठीक है, तो आप सामने वाले के नजरिए के लिए थैंकफुल हो अभी भी। तो ये वे में जब आप मिस्टेक्स को एम्ब्रेस करते हो और हैंडल करते हो और ऐसे रिएक्ट करते हो, तो आपको मिस्टेक्स हो जाएंगे इसका डर खत्म हो जाता है। मेन डर मिस्टेक होने का नहीं है, मेन डर है कि मिस्टेक पता नहीं कौन सी हो जाए, अनसर्टेन है, और उसके बाद सामने वाला कैसे रिएक्ट करे, आप कैसे रिएक्ट करो। ठीक है, तो मिस्टेक होने में सामने वाले के लिए क्या है, सामने वाले के लिए या छोटी मिस्टेक है या बड़ी मिस्टेक है, उसके अकॉर्डिंग वो रिएक्शन दे देगा। आप क्लियर हो, जो भी उसने बोला, या उसके लिए आप थैंकफुल हो कि उसने पॉइंट आउट किया, या आप थैंकफुल हो कि उसने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया। इससे ज्यादा थर्ड कोई मेरे को ऑप्शन अभी तक दिखती नहीं है। अगर कोई आपके सामने आई है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। तो जब आप ऐसे क्लियर हो और मिस्टेक्स को एम्ब्रेस कर रहे हो, मिस्टेक्स हो जाती है, मिस्टेक्स आपको रोकती नहीं है कोई भी काम करने से, तो आप डे बाय डे इम्प्रूव होते जाते हो, क्योंकि इम्प्रूव होने के लिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और प्रैक्टिस के टाइम पे मिस्टेक होना बहुत नॉर्मल है। अभी मैं जब हेल्दी हुआ हूँ तो 25 years बैक जो मैं स्कूल में डांस करता था वो मैंने दोबारा प्रैक्टिस करी। जब मैंने दोबारा अटेम्प्ट की, प्रैक्टिस की, तो स्टार्टिंग में कुछ अटेम्प्ट्स में मैं खराब कर रहा था, कुछ दिनों में मैं वापस से वैसे ही कर पाया जैसे मैं स्कूल डेज में करता था। तो ये प्रैक्टिस करने के प्रोसेस को ही अगर मैं स्किप करने की कोशिश करूँ कि मिस्टेक ना हो जाए, तो मुझे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपके काम आएगी। आप भी मिस्टेक्स को एम्ब्रेस कर पाओगे, आप भी डरोगे नहीं आउटकम के साथ, और आप भी एक्साइटेड हो देखने के लिए कि देखते हैं अब क्या मिस्टेक होती है या नहीं होती है। नहीं होती है तो भी आप खुश हो, होती है तो आप खुश हो के पता चल गया, और अगले ने कुछ बोला तो भी आप खुश हो के उसने आपकी मिस्टेक बताई, या उसने आप अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर किया। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगी, आपकी लाइफ में, आपकी ग्रोथ में। ऑल द बेस्ट। आप मुझे कमेंट्स करके अपने व्यूज बता सकते हो। थैंक यू।